हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लगाएं। तो इसमें हमने भाषा विकास को बताना है कि जिस तरह बच्चे का भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो उनको यहाँ पर सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा इसमें क्रंदन, यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चा शुरू में रोना स्टार्ट करता है, क्राइंग यानी क्रंदन। फिर कूइंग आएगा। कूइंग का मतलब होता है कूकना। जब कभी बच्चा रो रहा होता है तो बार बार एक ध्वनि की आवाज़ उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, तो वो क्या कहलाता है? कूइंग कहलाता है। फिर बच्चा बलबलाने लगता है। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा ऐसे दा मा पा ये शब्द निकालने लगता है तो बलबलाना शुरू कर देता है। और फिर बच्चा एक शब्द कोई बोलने लगता है। तो इसमें सही होगा पहले तीसरा, ठीक है, फिर पहला, फिर चौथा और फिर दूसरा, यानी कि सी इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। दूसरा है, मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। तो इसमें हमें शारीरिक विकास बताना है कि किस तरीके से होता है। यदि इस विकास की बात करें तो ये सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले बच्चे का सिर का विकास होगा, फिर मुख का, फिर गर्दन का और फिर धड़ का और फिर पैर का। तो ये कैसे चलता है विकास क्रम? सिर से पैर की ओर चलता है, यानी इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट है, अधिगम और कल्पना है। अधिगम और कल्पना क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया। तो अधिगम और कल्पना क्या होते हैं? मानसिक प्रक्रिया होते हैं। सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, विकास की कौन सी अवस्था गैंग एज कहलाती है? ऑप्शन ए पूर्व बचपन, ऑप्शन बी उत्तर बचपन, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। तो कौन सी है जो कि गैंग एज कहलाती है विकास की अवस्था? तो उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बचपन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, तो ये गैंग एज कहलाती है, यानी समूह आयु। इसमें क्या होता है? इसी अवस्था में बालक जो होता है, सामूहिकता की भावना इसमें मिलती है। आपने देखा होगा बच्चे जो है समूह बना के खेलने लगते हैं, तो ये क्या कहलाती है? सामूहिकता या फिर गैंग एज, समूह आयु कहलाती है। उत्तर बचपन की अवस्था 6 से 12 वर्ष की। नेक्स्ट है, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? ऑप्शन ए 8 से 12 महीने, ऑप्शन बी 8 से 24 महीने, ऑप्शन सी 12 से 36 महीने, ऑप्शन डी 24 से 48 महीने। तो कितनी उम्र तक बच्चा टॉडलर कहलाता है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, 24 से 48 महीने तक। नेक्स्ट है, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है 2 गुना, 3 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, या 4 गुना। तो कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब होता है वृद्धि, विकास, या वृद्धि और विकास दोनों, या मानव मितीय। तो क्या होता है? यदि शारीरिक बढ़ोतरी होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित होती है, जैसे कि आकार में बढ़ना, संरचना में बढ़ना। अर्थात वृद्धि जो होती है शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, यानी इसमें हमारी जो बॉडी है, शारीरिक रचना, ये बढ़ने शुरू हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। इसमें हमें बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है। एंट्रीनेटल, प्रीनेटल, न्यूनेटल, शेष अवस्था या इन्फेंसी, या टोडलर अवस्था। तो इसमें सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, पहली अवस्था जो होती है एंटीनेटल, यानी प्रसव पूर्व की अवस्था। दूसरी आती है आपकी प्रीनेटल, जन्म से पूर्व की अवस्था। जब बच्चा 9 माह तक अपने माता के गर्भ में रहता है, वो कौन सी होती है? प्रीनेटल की अवस्था होती है। फिर आती है न्यूनेटल, ये कौन सी होती है? आहार नाल कटने के बाद का जो समय होता है, जन्म से 30 दिन का, इसे न्यूनेट कहते हैं। फिर आती है नवजात काल, इन्फेंसी, जन्म से 2 सप्ताह तक ये चलती है। टॉडलर, यानी कि 24 से 48 महीने की जो अवस्था होती है। तो इनका सीक्वेंस ये सही है, इसी तरीके से लगेगा, तो ऑप्शन इसका डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन बी सुनना, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी सूंघना। तो कौन सी है जो नवजात शिशु में इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, सूंघना। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए हैवी घस्ट, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी प्याजे, ऑप्शन डी पैवलोव। तो विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? हैवी घस्ट के द्वारा।
नेक्स्ट है शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक की मानी जाती है। ऑप्शन ए 8 से 9 महीना, ऑप्शन बी 2 से 4 महीना, ऑप्शन सी जन्म से 4 महीना, ऑप्शन डी 2 से 4 वर्ष। तो कितनी मानी जाती है, 2 से 4 महीने की क्रीपर आयु मानी जाती है। नेक्स्ट है शेषावस्था में पॉर्ट्यूनेट अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 10 मिनट तक, ऑप्शन बी जन्म से 20 मिनट तक, ऑप्शन सी जन्म से 30 मिनट तक, ऑप्शन डी जन्म से 50 मिनट तक। तो पॉर्ट्यूनेट अवस्था कौन सी होती है, ये होती है जन्म से 20 मिनट तक की अवस्था, या जन्म के बाद 15-20 मिनट का समय वह समय होता है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल करते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने आरंभ कर देता है। तो ये 20 मिनट तक का जो समय होता है ये पॉर्ट्यूनेट कहलाता है। कहीं कहीं आपको ये 15 मिनट या 10 मिनट भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 20 मिनट सही होगा। नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए गुणात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी मात्रात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरलॉक के अनुसार विकास का जो अर्थ है वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है शैले के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शेषावस्था, ऑप्शन बी बालावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो शैले ने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं उसमें प्रौढ़ावस्था नहीं है, उन्होंने 3 ही विकास की अवस्थाएं बताई हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट है शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। ऑप्शन ए 70 से 80, ऑप्शन बी 90 से 100, ऑप्शन सी 100 से 120, ऑप्शन डी 120 से 150। तो कितनी होती है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। ऑप्शन ए कृंतक, ऑप्शन बी केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन सी प्रीमोलर, ऑप्शन डी मोलर। तो कौन से दांत सर्वप्रथम निकलते हैं, कृंतक। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबुला सा होता है, यह विचार किसने दिया है। किसने कहा है कि बालक का मन एक खाली स्लेट या टैबुला सा होता है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी फ्रॉबेल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हरलॉक का, ऑप्शन बी फ्रायड का, ऑप्शन सी मुनरो का, ऑप्शन डी ड्रोवर का। तो किसके द्वारा यह कथन दिया गया है, व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। तो क्या सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा, हरलॉक का। ठीक है। नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार शेषावस्था है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक की, ऑप्शन बी जन्म से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन सी जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो हरलॉक के अनुसार शेषावस्था क्या है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो हरलॉक ने शेषावस्था बताई है। नेक्स्ट है निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी संवेदी पेशीय अवस्था। तो ये हमने 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर इनमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। थैंक यू।